नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। मैं आपको बताऊं सबसे पहले महत्वपूर्ण समाचारों में, तो आज बहादुरा तहसील के गांव गेहूं में खेत में 35 किलो का एक अजगर निकला और ग्रामीणों का डर का माहौल हुआ। और ये इलाके में निकला सबसे बड़ा सांप जो है, जिसको हम अजगर कहते हैं, मुश्किल के बाद रेवेन्यू किया गया। तो आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो बहादुरा तहसील के अजयगढ़ पैलेस सिकरोड़ी में पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ का कल बड़ा शानदार स्वागत किया गया। होटल अजयगढ़ पैलेस जो सिकरोड़ी में है, बस स्टैंड पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर एडवोकेट कुंवर अभिमन्यु सिंह सिकरोड़ी ने राजेंद्र जी को सावा पहनाकर और अजय सिंह राठौड़ सिकरोड़ी ने अपनी सद पुस्तिका जो है प्रकाशित उन्होंने की थी। महापुरुषों की शीर्ष गाथाएं की प्रति भेंट की। स्वर्ण सिंह राठौड़, गढ़ड़ा जगदीश सिंह राठौड़, पवन सिंह राठौड़, श्री देव सिंह राठौड़ और शुभकरण सिंह राठौड़, अजीतपुरा, अनूप सिंह शेखावत, भादरा, रवि बंसल आदि ने माला अर्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर मदन सिंह राठौड़ सिकरोड़ी, महावीर सिंह राठौड़, अशोक शर्मा, मास्टर जी राहुल सिंह और बड़गुजर भादरा और कुंवर अर्जुन सिंह राठौड़ सिकरोड़ी, वीरेंद्र सिंह नाई, झूमर भीम सिंह मेघवाल, बदरुद्दीन दमामी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मैं यही बताऊं आपको कि आज हमने एक वीडियो दिखाया था दिन में, जो आप देख सकते हो कि भादरा से तारानगर के लिए एक लोक परिवहन की बस चली है। और उस बस की विशेषता यह है कि वो एयर कंडीशन है, ऐसी बस है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा उसमें वाईफाई है और 2x2 बस है। और ये बस की सबसे बड़ी विशेषता अगर हम आपको बताएं तो ये ऐसी होते हुए भी बस का जो किराया है वो साधारण बस है। आज सुबह जो 11 बजे चली और उसके बाद में शाम को 5 बजे चली। इसी प्रकार से तारानगर से रिटर्न है। तो पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वो आज दिन में हम लगाया था, वो आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम आपको बताएं तो आज जो है बहादुरा में जो है कांग्रेस के पर्यवेक्षक जो यहाँ आए, अमित विज साहब जो पूर्व विधायक हैं हरियाणा के और हरियाणा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी हैं, वो जो है पहले VDS पैलेस आए, जहां कांग्रेस जनों के पदाधिकारियों ने वहां उनका स्वागत किया और अपनी बात रखी कि किसको जिला अध्यक्ष बनाना है। इसके बाद में यहाँ कांग्रेस भवन में जो है उनका स्वागत हुआ और वहां जो है अलग अलग लोगों से भी बात की, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो आप पूरा विवरण देखिए ना। उसमें विशेष तौर से अगर मैं बताऊं तो कांग्रेस भवन में जो कार्यक्रम हुआ था, वहां पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी थे। इसके अलावा जो विधानसभा के उम्मीदवार थे, प्रत्याशी अजीत बेनीवाल थे। जिला उपाध्यक्ष जो है वो जो है भंवर खां क्याम खानी वो थे। और लगभग युवक कांग्रेस, सेवा दल
ये सभी जो है प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे और उन्होंने अपनी बात रखी। क्या रखी वो तो बंद कमरे में रखी। जो पब्लिक पैलेस में अमित जी ने जो बात कही विज साहब ने, वो हमें आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, तो देखते रहिए। ये वीडियो भी देखिए। हमारे साथ है अजीत सिंह बेनीवाल, जो भादरा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी हैं और आज यहाँ से अनेक पदाधिकारी आ रहे हैं। और जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि नए जिला अध्यक्ष का सर्वे कर रहे हैं। तो अजीत जी, आज के यहाँ कांग्रेस भवन में आप कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हो, क्या कार्यक्रम है आज का, कौन कौन आ रहे हैं और क्या विषय? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से हमारे संगठन सृजन अभियान के प्रभारी महोदय श्री अमित विज जी आ रहे हैं और उसके अलावा यशवीर सूरा जी हैं और अपने जिलाध्यक्ष दादरी जी हैं। वह अन्य संगठन के लोग आ रहे हैं जो संगठन सृजन अभियान के तहत जो भी जिले की कार्यकारिणी है वह उससे अलग जो समस्याएं हैं उनके ऊपर विस्तृत चर्चा 1 बाय 1 करेंगे लोगों से। और पूरा जो कांग्रेस का रिव्यू है, जनता क्या सोचती है, जनता की समस्याएं क्या है और यहाँ की वास्तविकता क्या है, उसके बारे में जानकारी लेकर के उनका काम है उस चीज़ को दिल्ली पहुँचाना। और वो सभी चीज़ें, वो सभी दस्तावेज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इसी दिशा में आज का ये कार्यक्रम रहेगा। आपने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप से और अन्य सूत्रों से, मोबाइल से सबको संपर्क किया, किन किन लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया? इसमें सिर्फ कांग्रेस से जुड़े लोगों को, कार्यकारिणी के लोगों को असल में, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस परिवार का ही कार्यक्रम है जिसमें अन्य गैर कांग्रेसी जो लोग हैं या वैसे हमारा आम कार्यक्रम नहीं है, आम कार्यक्रम नहीं है, जनसंख्या दिखाना हमारा काम नहीं है, सिर्फ संगठन के लोगों को ही बुलाया गया है इसमें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी जो आएंगे और बहुत जल्दी अभी आने वाले हैं, 4 बजे का समय दिया है, कुछ इस समय में यहाँ आएंगे और कार्यक्रम शुरू होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ आर्टिस्ट पुजारी हैं, सबसे मिले ठीक है, बढ़िया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस संगठन जिंदाबाद, कांग्रेस संगठन जिंदाबाद, कांग्रेस संगठन जिंदाबाद। नमस्कार जी, राम राम साहब। सूरज जी, अजीत बेनीवाल, डॉक्टर सुरेश चौधरी जी, माल यहाँ का और सुनील कुमार है अध्यक्ष। सबसे पहले आज के हमारे AICC पर्यवेक्षक माननीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर भादरा पहुंचे हैं और पहली बार कार्यकर्ता के रूबरू हो रहे हैं। ये हमारा एक मैसेज देंगे कि भादरा के कांग्रेस ये चाह रहे हैं। हमेशा क्या है
एमएलए और एमपी जिला अध्यक्ष बनाते थे। इस बार महसूस किया है राहुल गांधी जी ने कि कार्यकर्ता की राय ली जाए। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से पंजाब से आए हैं। खजांची है, खजांची एक एक पैसों का हिसाब रखे है। ये पूरे पंजाब कांग्रेस का खजांची है, पूर्व विधायक है और ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं। आने बहुत ही अच्छे अच्छे इनके लिए भेजे हैं। तो अपनी बात सच्ची कहेगा, अपनी बताओगा तो सारों पहली सेवा दल कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार टोपी और सूत की माला पेश करके अभिनंदन करेंगे हमारे। जोरदार तालियां बजाएं। हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसी अनुसार हमें सम्मान करना पड़ा है। अब हमारे विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी युवा अजीत बेनीवाल जी से मैं कहूँगा कि वो सामने आए और विधानसभा के अंदर हमारे एआईसीसी के जो प्रतिनिधि आए राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका मान और सम्मान करेंगे। अतिथि के स्वागत के लिए हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष दादरी साहब आए हैं और युवा कांग्रेस के यशवीर सूरा जी आए हैं। तो भादरा की सरजमी, भादरा में बता रहा हूँ अतिथि साहब से कि सत्यनारायण सराफ और खूबराम सराफ स्वतंत्रता सेनानी की यह जन्मभूमि है। यहाँ देश की आजादी में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी थे और बड़े खुशी की बात है कि ब्रिटिश भारत के अंदर जब अंग्रेजों का शासन था तो कांग्रेस में भादरा का महामंत्री था। जोरदार ताली से। उस समय महामंत्री था राजस्थान का। आज तक हमारा एआईसीसी मेंबर नहीं है। जब पाकिस्तान भारत वर्द भारत था उस समय हमारे भादरा के सत्यनारायण जी सराफ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने 10 साल सजा काटी। राजस्थान में सबसे ज्यादा सजा उनकी हुई और हम उनके यहाँ कांग्रेस जन उनकी मृत्यु के 50 साल बाद उनका स्मारक बनाया, जिनमें दादरी जी का भी हमारा अमूल्य सहयोग है, हमारे सारे कांग्रेस का अमूल्य सहयोग है। उनका समर्थित चिन्ह भी मैं सबसे पहले उन्हीं का सम्मान करेंगे कि हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी थे, उनका सम्मान होना ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। आज उनको याद करने का पवित्र जन्मभूमि पे अब मैं सीधे इस समय का अभाव है, व्यक्तिगत मिलेंगे सर। अब ये सुबीर जी सूरा साहब को अजीत जी आपको ही प्राण है। नहीं आप खड़े हो, आप भी प्राण है। सबको डिसीजन हो गया। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाँ अमित जी चचा सुरेंद्र जी दादरी साहब को अजीत जी ब्राउ जी मोटर वकील साहब सभी अतिथि जो मंच पे सबको माला पहनाएंगे बहुत फास्ट गति से। हाँ सभी को माला पहनानी है। हमारे ऊर्जावान ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जबरदस्त उन्होंने विधानसभा और लोकसभा में कार्य किया था। कांग्रेस को वोट देने के कारण ज्यादा कार्य करने का इनको निलंबित कर दिया गया था। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, पर हम इनको अध्यक्ष ही मानते हैं कि उन्होंने इतना कार्य किया था कि राजस्थान में टॉप थे। ज्यादा कार्य करने के कारण अब पीछे सारा पड़ा ले मन पीछे इन्ना कर देते बड़े भाई जो तो कितना भी हो ले मन दे ले पता दे
उसी पर मुझे पूरी पब्लिक की तरफ से एक माला डाल रहे हैं, पूरी जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जोरदार ताली सबकी तरफ से पब्लिक है। अब अपने को साहब बोलेंगे, उनको सुनना है कि राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का क्या आदेश है, उस आदेश की आपकी पालना करना है, रूबरू आपसे मिलेंगे। अजीत जी ने कहा है कि एक तो जिला अध्यक्ष का चयन करना है, दूसरा हमारे एक समस्या और है सर, भादरा में कांग्रेस संगठन सबसे कमजोर है और निष्ठावान कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं मिल रही, तो कार्यकर्ता की भावना दे। निवेदन कर रहा हूँ, 15 साल से भादरा में कांग्रेस के 40 वार्ड टिकट नहीं बट रहे सर, आप हमारी बात एज ए पोस्टमैन बन के, एज ए कांग्रेस का सिपाही बन के राहुल गांधी जी को कि भादरा विधानसभा में कांग्रेस की टिकट नहीं बट रही है, तो हम क्या करें? 3 योजनाओं से पंचायत समिति की टिकटें नहीं बट रही है, तो टिकटें बटनी चाहिए, जिला परिषद की टिकटें बटनी चाहिए, ताकि हमारे ये बैठे हुए लोग हैं ना, ये कांग्रेस के चुनाव लड़ सके। 15 साल से यहाँ टिकटें नहीं बट रही है साहब, सिर्फ की बात है ये, और निष्ठावान कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए। राजस्थान से सबसे ज्यादा दल बदलू और मौका परस्त राजस्थान में पहली विधानसभा यहाँ है सर, हम आपको रूबरू मिलेंगे, बताएंगे। तो आप ईमानदारी से ईश्वर अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के कार्यकर्ता की जो भावना देना, वो बात हमारे आगे तक पहुंचाए। हम ऐसी आशा करते हैं कि सबसे अच्छी रिपोर्ट भादरा की जाए और जिले की भी जाए। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अब अपने जो अमित विज साहब, पूर्व विधायक पंजाब स्टेट, और राहुल गांधी साहब जी के नेतृत्व में उन्होंने दिशा निर्देश देके भेजा है, वो मैसेज आपको बताएंगे। मेरा सबको नमस्कार जी, मेरा बता ही दिया। ये जो एक्सरसाइज हो रही है भादरा का क्या सिचुएशन है, मैं पिछले 6-7 दिन से समझ रहा हूँ, तो उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मालूम है। और मुझे लगता है जो भी जिला प्रधान बने, मैं हरियाणा में जब होकर आया था, संगठन जहाँ नहीं है वहाँ क्या नुकसान होता है वो हमने भी झेला है। पंजाब में हमारी इतनी बुरी हालत 2022 में नहीं होती अगर हमारा संगठन होता तो। हम 2022 में मैं बहुत कम मार्जिन से आ रहा हूँ, शायद संगठन होता तो मैं वो अपनी टिकट सीट नहीं हारता। ये सीट मैं बीजेपी प्रेसिडेंट से जीता 2017 में, और बड़े कम मार्जिन से हारा, क्योंकि प्रधान बनाए। अब प्रधान कौन बनाए उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि पॉलिटिकल हो जाएगा, मगर वो 5 साल प्रधान रहे मगर संगठन नहीं बनाया। ये तो जब एक कार्यकर्ता के रूप में राजा वड़िंग हमारे प्रधान बने, मैं कोषाध्यक्ष बना, तो सबसे पहले हमने ब्लॉक समिति कमिटीज़ बनाई, फिर ब्लॉक की 31 मेंबर कमिटीज़ बनाई, फिर डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ बनाई, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के एससी सेल के प्रधान, विमेन सेल के प्रधान, लीगल सेल के प्रधान, सेवा दल के प्रधान, उनकी आगे कमिटीज़, एनएसआई के प्रधान सारे बनाए। तो ये कारण था कि 13 सीटों में से हम पार्लियामेंट की, हालांकि जिसकी सरकार होती है वो सीटें जीतता है, तो 13 में से हम 7 जीते, और जो रूलिंग पार्टी थी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई। हरियाणा में भी संगठन का ना होने का बहुत नुकसान हुआ। 11 साल से संगठन नहीं था, तो हरियाणा में मैं जब गया तो मेरे को राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वेणुगोपाल जी, वो इस चीज़ को ओवरऑल उनके बिहाफ पे देख रहे हैं, तो मेरे को जींद में भेजा था। तो जींद में मैंने जाकर देखा, एक सीट 32 वोटों से हार रहे हैं, उधर इंडिपेंडेंट 2 27,000 और 11,000 वोट लेके जा रहे हैं। एक सीट हम 4,000 वोटों से हार रहे हैं, उधर अपना इंडिपेंडेंट एक 17,000 वोट लेके जा रहा है। एक सीट हम बहुत ही कम मार्जिन से और हार रहे हैं, उधर इंडिपेंडेंट 32,000 वोट लेके जा रहे हैं। तो संगठन होता तो कोई संभाल पाता। अब संगठन हरियाणा में बना है, आप देखिएगा। और इस एक्सरसाइज का राहुल जी इसको पर्सनली मॉनिटर करते। जब मैं जींद में गया तो सबसे पहले मेरे को मैसेज आया कि राहुल जी मिलेंगे। मुझे लगा राहुल जी तो आएंगे नहीं, तो इतना समय का है, वो यात्रा भी निकाल रहे हैं, उस टाइम उनकी यात्रा भी चल रही थी। तो मान के चलिएगा, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी खुद बैठ के वेणुगोपाल जी ब्रीफ करते हैं कि किस तरीके से हमें
ये अध्यक्ष का चयन करना है। और हमें समझाकर भेजा गया, हमने जींद में किया, और जींद में मैं आपको बताऊं 6 नाम हमने भेजने थे। अब उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि सबने सुन लिया होगा मेरे को काफी बार। तो 6 नामों में से पार्टी को जब चुनना पड़ा तो आप देखिए पार्टी ने 6 में से 1-2 बार के सरपंच साहब को अपना जिला का अध्यक्ष चुना। कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, और इसलिए चुना क्योंकि वो उनकी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए थे। कांग्रेस की राहुल जी का बड़ा क्लियर संदेश है खड़गे साहब का और वेणुगोपाल जी का भी, कि जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक लेकर जा सके हमें उसको चुनना है। सेकुलर विचारधारा, जो महिला हो पुरुष हो, जो लोगों की लड़ाई लड़ सके, किसान की लड़ाई लड़ सके, अपने जो दबे कुचले हैं जिनको ये अमीर और गरीब का फासला बढ़ता जा रहा है, 1% लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है, 99% देश 99% गरीब होता जा रहा है। तो जो 99% की लड़ाई लड़ेगा उसको हम राहुल जी चाहते हैं कि उसको अध्यक्ष बनाएं ताकि वो उसकी लड़ाई लड़ सके। 24 घंटे देना पड़ेगा। ये इस बार के ब्लॉक प्रधान डीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, हालांकि जो ये डीसीसी प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि रिजल्ट बोला, 2 एमपी जीते, 3 एमएलए जीते, इसी डिस्ट्रिक्ट से 3 एमएलए भी जीते हैं, एमपी भी जीते हैं, 2 एमपी जीते हैं। तो इनका भी हम एवेल्युएट करेंगे, मगर मेरे को 6 नाम भेजने हैं। मगर इस बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो भी बनेंगे, जो अध्यक्ष बनेंगे, उनको 24 घंटे अवेलेबल होना पड़ेगा। ये 5 साल की कोई एफडी नहीं है एमएलए की तरह कि हम जैसे लोग बन गए फिर 5 साल लोग काम नहीं किया तो लोग झेल रहे हैं, फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जब इलेक्शन आएगा तो इसको उतारेंगे। ये वो काम नहीं है। अगर जिला अध्यक्ष बन भी गया, उनसे गलती भी हो जाती है, तो अगर वो 3 महीने में काम नहीं करेंगे पार्टी के हिसाब से, कांग्रेस की विचारधारा के हिसाब से, तो 3 महीने में सुबह उठेंगे तो उनको पता चलेगा कि एक चिट्ठी आई है, आपको हटा दिया गया, उनको बना दिया गया। इस तरीके से। और अब वो नहीं है कि जिला प्रधान बन रहे हैं तो लोग बैंड बाजा जाकर टाइम ले रहे हैं कि जिला प्रधान जी उठेंगे क्या, तो जिला प्रधान जी उठ गए फिर उनको मिलने जाएंगे। इस बार जिला प्रधान जो भी बनेंगे उनको घर घर जाकर वर्करों को मिलना पड़ेगा। अगर वर्कर्स को नहीं मिलोगे तो जिला प्रधान उतार दिए जाओगे। जैसे एमएलए को हर 5 साल बाद पब्लिक में आना होता है, तो हम भी विधायक हैं, पूर्व 5 साल विधायक रहे, तो सारा दिन दरवाजे खुले होते हैं ना कि जो मर्जी आ जाए। तो जिला प्रधान को भी इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, साफ इमेज रखनी पड़ेगी, धरने देने पड़ेंगे, और हो सकता है कि लोगों की आवाज़ उठाते उठाते पार्टी विंडिक्टिव हो जाती है, जेल जाना पड़े तो जेल भी जाना पड़ेगा। तो उस तरह का जिला प्रधान हम ढूंढ रहे हैं। मैंने 6 नाम भेजने हैं और हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 6 नाम बेस्ट नाम भेज सकूं। और उसमें मेरे को महिला का भी भेजना है, उसमें हर समुदाय के एक व्यक्ति का नाम शॉर्टलिस्ट करके भेजना है। क्योंकि जब राजस्थान में जिला प्रधान बनेंगे, मैंने हरियाणा में ये देखा कि ओबीसी को रहता था कि हमारी पूरी, हमें, क्योंकि राहुल जी भी चाहते हैं कि हर बंदे को रिप्रेजेंटेशन उतनी मिलनी चाहिए। तो मैंने देखा कि जब पूरी लिस्ट आई, 31 या 30 प्रधान जब बने थे डिस्ट्रिक्ट के, तो उसमें से 11 ओबीसी भी बने थे। तो ये भी हरियाणा में पहली बार हुआ। तो हर समुदाय का देखते हुए राजस्थान में भी देखा जाएगा कि किसकी कितनी रिप्रेजेंटेशन है, ताकि उतनी डिस्ट्रिक्ट प्रधान हम वहाँ पे बना दें। अब यहाँ कौन सा बनेगा वो मैं नहीं कह सकता। जब हम डिस्कशन करेंगे, एआईसीसी बैठ के पूरे राजस्थान को देखेगी, हर डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन मैक्सिमम मेरे जैसे और एआईसीसी ऑब्जर्वर लगे हैं, वो सब इंफॉर्मेशन देंगे, तो फिर बाद में डिसाइड होगा। मगर इतना मैं आपको निष्पक्ष कह रहा हूँ कि जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनेगा उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भादरा और हनुमानगढ़ ये सबसे पहले इसके ऊपर काम करें, ताकि कांग्रेस को वापस जिंदा करें। उनको मैंने जींद में भी लिख कर लिया था और इस बार भी हम लिख कर लेकर देंगे कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कांग्रेस को भादरा में वापस खड़ा करना है। और अब
पहले वाला नहीं होगा कि 3 लीडर्स ने बैठ के डिसाइड कर लिया जो कर लिया। लीडर्स की भी मैं गलती नहीं कहता, क्योंकि यहाँ से इंफॉर्मेशन भी कभी कभी पूरी जाती नहीं है। पीसमील इंफॉर्मेशन में लीडर्स भी डिसाइड नहीं कर पाते, इसीलिए हमें सबको लगाया। तो भादरा की पूरी रिपोर्ट दूंगा, आपसे समझूंगा कैसे रिवाइवल हो सकता है, कांग्रेस कैसे खड़ी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट प्रधान की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रधान बाद में आगे आकर अपनी बॉडी भी बनाएंगे। तो भादरा कैसे खड़ा हो सकता है, आज मैं आपके साथ मिलूंगा, मुझे समझाइएगा। हम पुरानी चीज़ों में पड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमसे गलतियां हुई तो आज इस सिचुएशन में है, तो गलतियों से सीखकर हम आगे बढ़ें, ताकि अगली बार जब विधानसभा का इलेक्शन हो तो यहाँ से एमएलए कांग्रेस का बने। ये हमारा एक सीधा। हाँ, एक और बात, राहुल जी की बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी नहीं बोल रहा। पंचायत इलेक्शंस में, कॉरपोरेशन इलेक्शंस में, एमएलए के इलेक्शंस में, जितने भी कमिटीज़ के इलेक्शन में पिछली बार कितना वोट था, अगली बार कितना वोट पड़ा, तो डिस्ट्रिक्ट प्रधान की जो प्रोग्रेस है वो इससे भी नापी जाएगी। अगर परफॉर्मेंस बिगड़ रही है तो उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट प्रधान को, क्योंकि ये लड़ाई देश को बचाने की है, कांग्रेस बचेगी तो देश बचेगा। देश का हालात देख लिया सबने। अगर कांग्रेस देश को बचाना है तो लोगों को कांग्रेस को लाना पड़ेगा, और वो ये संगठन ही लेकर आएगा कांग्रेस को वापस देश में। और मैं आपको यकीन कहता हूं कि जिस तरीके से ये एक बहुत ही अद्भुत सा एक्सपेरिमेंट राहुल गांधी जी ने किया, जो कामयाब हो रहा है, उससे हम अगले आपकी हमारी तो पंजाब में देखना सरकार बनेगी। 2027 में कांग्रेस पंजाब में हम सरकार बनाएंगे, आप अगली बार राजस्थान में बनाएंगे। तो 29 में देखना आप राहुल जी को प्रधानमंत्री अपने सामने देखेंगे, और वो बनेंगे जरूर। तो मेरी आपसे भी यही गुजारिश है कि मेरे को ये राय दीजिए कि कौन सा जिला प्रधान कैसा होना चाहिए, और स्पेशली भादरा को अगर हमने वापस पैरों पे खड़े करना है तो आप उसका सुझाव दीजिए, ताकि मैं राहुल जी को दे पाऊँ। एमसी के इलेक्शन का बोल दिया इन्होंने, पंचायत का, जिला परिषद का बोल दिया कि सारी जगह हमें वो कंटेस्ट करने चाहिए, ताकि हमारी टीम वहाँ पे खड़ी हो सके। तो और भी जो आपके व्यक्तिगत सुझाव हैं वो दें, मगर एक बार मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूँगा, हम विधायक लड़े हुए हैं और चंद वोटों से हारे हुए हैं, तो हमें मालूम है कि एक एक वोट की, कम्युनिटी की क्या क्या वैल्यू होती है। कई लोग आकर किसी ने प्रेशर कर दिया, आपका मैं अपना बता रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ, कई लोग आकर नाम बोल जाते हैं, जब मैं डिटेल पूछता हूँ तो पता ही नहीं होता कि बोल किसके लिए रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड का कुछ पता भी नहीं होता। मैं एआईसीसी में रिपोर्ट तो बड़ी साफ दूंगा, मैं एक एक चीज़ चेक करके दूंगा। जिसने पार्टी के अगेंस्ट काम किया है उसका नाम तो बिल्कुल नहीं जाएगा, वो चाहे पूरे हनुमानगढ़ की चिट्ठियां लिखाकर मेरे नाम पर भेज। वेरी गुड। अमित प्लीज। नहीं, मेरे को ये मेरी नहीं है, ये हिदायत पार्टी की तरफ से। ये राहुल जी मोल की बात करते हैं ना कि ढूंढो मोल कौन है, तो जब मोल्स के नाम मैं लिखकर भेज दूंगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी क्या रही। तो ऐसा नाम आप यकीन मानिए कि कोई चिट्ठियां भी लिखवा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, मेरे को और पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर हाँ तथ्य के साथ बात करें, तथ्य के साथ बात करें, ऐसा ना हो कि किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, वो ठीक नहीं होता। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, अगर तथ्य है तो बात करें। प्लस किसी का फ़ोन आ गया, बिना उसको वेरीफाई करे आप उसका नाम प्रपोज करते हो तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। उस बंदे ने कांग्रेस की विधानसभा और एमपी में साथ ना दिया हो और आप मेरे को आकर बोल रहे हो कि उसको जिला प्रधान बना दो, मैं तो सुन लूँगा, मैं तो लिख लूँगा, मगर आपकी भी इमेज मेरे और पार्टी के आगे फिर डाउन होती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं, अगर आप इजाज़त दें, 1 मिनट। अपने आज बड़ी खुशी है कि राहुल जी ने, खड़गे साहब ने भादरा की समस्या को समझ के एक बहुत ही ऊर्जावान संगठन के कार्यकर्ता को भेजा है। इस खुशी में सारे के सारे लड्डू खाएंगे अपने। और साहब है वो कमरे में व्यक्तिगत एक से मिलेंगे, संगठन के सारे चिट देके
यहाँ जो है एक एक आदमी से मिले हैं। अमित जी भी जो है एक एक आदमी से मिल रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि किसको जिला अध्यक्ष बनाना है, किसको नहीं बनाना। और सभी सर्वे कर रहे हैं और अपनी बात कही। अलग अलग गांव के लोग हैं, उनसे बुला रहे हैं। लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ भी लोग बैठे हैं और अपनी बात जो है प्रेक्षक को बताएंगे और किसको जिला अध्यक्ष बनाना है आ रही है। तो इस प्रकार से कुछ लोग गांव वाइज हो रहे हैं, पदाधिकारियों को बुला रहे हैं। यूथ कांग्रेस, सेवा दल और अन्य भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कांग्रेसन, उन सब से अपनी बात कर रहे हैं। एक एक आदमी से बात कर रहे हैं, सब अपनी बात बता रहे हैं। यहाँ कहीं पीसीसी का सदस्य हो, जिला अध्यक्ष बैठे हैं। और मैं आपको कल फिर मिलूंगा इसी समय रात के 8 बजे नए समाचार साथ। आज के समाचार इतने ही। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी संदेश जो है सबकी खबर रखता है, सबकी खबर देता है। हम किसी पार्टी विशेष का प्रचार प्रसार नहीं करते। हमारे लिए सभी पार्टियां बराबर है। कई बार कमेंट आते हैं कि आप उस पार्टी के ज्यादा दिखाते हो, लेकिन जो कार्यक्रम होते हैं और जो हमें बुलाते हैं, हम उसके समाचार निश्चित रूप से देते हैं। और जहां तक हमारे समाचार हमें उपलब्ध होते हैं वो भी लाने का कोशिश करते हैं। तो मैं आज के समाचार आपको बताया, कल फिर मिलूंगा इसी समय। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते, हम आपसे कोई अन्य प्रकार का सहयोग नहीं मांगते। हमारा सब्सक्राइब करोगे राष्ट्रवादी संदेश को यूट्यूब पे, तो निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा। हम और ज़्यादा समाचार लाएंगे, नए नए समाचार लाएंगे, ताकि आपको पूरा आनंद मिले। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।